नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 20 अप्रैल है, तो सिर्फ 20 अप्रैल का करंट अफेयर नहीं रहता है। इसमें 2021, 2022, जनवरी, फरवरी, मार्च और आज अप्रैल है 20 अप्रैल, तो 20 अप्रैल का रहेगा। तो आपके लिए हम सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण लाते हैं, तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है? तो कौन सा देश? पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन सा देश ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है, तो कौन किया है? पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान देश ने अफगानिस्तान देश पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसमें लगभग 50 व्यक्ति मारे गए हैं। कितने व्यक्ति? 50 व्यक्ति। अब देखिए, जैसे ही पाकिस्तान का नाम यहाँ आ गया तो आपको एक बात याद होना चाहिए, क्या? कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो आशा मलिक। कौन बनी? आशा मलिक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आशा मलिक। अब देखिए कैसे, जब ऐसे याद रखना है कि पाकिस्तान को जान गए तो कुछ दिन पहले हम आपको बताए हैं कि अमेरिका की पहली अश्वेत जज कौन बनी है? तो केताजी ब्राउन जैक्सन। कौन बनी है? केताजी ब्राउन जैक्सन। देखिए जैसे याद कैसे, करंट अफेयर आपको कैसे याद रहेगा, एक दूसरे से आप जोड़ कर, जैसे पाकिस्तान का आ गया तो पाकिस्तान के बारे में आपको 2-4 बात याद होना चाहिए। जैसे कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान को लगातार 2 बार क्या चीज़ में? ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। क्या चीज़ के ग्रे लिस्ट में? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखिए, जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ गया तो आपको याद होना चाहिए क्या? कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टी राजा कुमार। किसको बनाया गया है? टी राजा कुमार। अब देखिए, जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ गया तो एक बात और आपको बताए थे कि पाकिस्तान के साथ में एक और देश को शामिल किया गया है। क्या चीज? ग्रे लिस्ट में। तो कौन है? यूएई। अब देखिए, जब यूएई के बारे में आ गया तो यूएई के बारे में आपको याद होना चाहिए 4 बातें, और कई बार हम बता चुके हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि भारत का पहला जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जल टैक्सी सेवा मुंबई में शुरू किया गया है। कहाँ में? मुंबई में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला जल टैक्सी सेवा कहाँ में शुरू किया गया है? तो मुंबई में। अब देखिए, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? तो कोचीन है। कौन है? कोच्चि। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला जल मेट्रो वाला परियोजना वाला शहर कौन है? तो कोचीन है। अब देखिए, कोचीन कहाँ में है? तो केरल में है। जब केरल का बात जैसे ही मन में आपका आ जाए तो क्या बताए थे कि भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में। ग्राफीन क्या होता है? सबसे पतला पदार्थ है। यानी इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बन गई है? तो हरप्रीत सिंह चंडी। कौन बन गई है? हरप्रीत सिंह चंडी। अब देखिए, भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनाने वाली पहली स्टेशन, यानी कि भारत में बुलेट ट्रेन चलेगा तो पहला स्टेशन का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? तो सूरत में किया जा रहा है। कहाँ में? सूरत में। अब देखिए, जब सूरत का बात आ गया तो क्या है, जैसे बुलेट ट्रेन का बात आ गया तो बुलेट ट्रेन से आपको 2-3 बात याद होना चाहिए। क्या? कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में होगा। कितना स्टेशन वर्तमान में बन रहा है? तो 12 स्टेशन बन रहा है। आपसे पूछ दिया जाए कि बुलेट ट्रेन कौन सी देश की सहायता से बनाया जा रहा है? तो जापान की सहायता से बनाया जा रहा है। यानी इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन है? तो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि एचपी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, जैसे ही हिमाचल प्रदेश आया तो हिमाचल प्रदेश के बारे में 2-3 बात याद होना चाहिए। क्या चीज़ याद होना चाहिए? कि 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? किन्नौर। और किन्नौर कहाँ में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। आपसे पूछ दिया जाए कि 100% मतलब कि एलपीजी वाला
राज्य कौन बन गया, एलपीजी मुक्त वाला राज्य कौन बन गया, यानी धुआं मुक्त कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। यानी इतना आपको याद रखना है। देखिए एक ट्रॉफी जीता था कौन, विजय हजारे ट्रॉफी। तो आपसे पूछ दिया जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है, तो हिमाचल प्रदेश। यानी कि इतना बात आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद होना चाहिए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पंजाब को हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल का खिताब जीता है, तो कौन जीता है, तमिलनाडु ने जीता है। कौन जीता है, तमिलनाडु। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य ने पंजाब को हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल का खिताब जीता है, तो कौन जीता है, तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु हो गया विजेता और उप विजेता हो गया कौन हो गया, पंजाब हो गया। अब देखिए जैसे ही तमिलनाडु का बात आए तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है, तो तमिलनाडु है। डुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में है, तो तमिलनाडु में है। यानी इतना आपको याद होना चाहिए। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है, तमिलनाडु है। कौन है, तमिलनाडु। अब देखिए डुगोक संरक्षण केंद्र कहाँ में है, तो ये भी तमिलनाडु में है। कहाँ में है, ये भी तमिलनाडु में है। अब देखिए जब जान गए कि डुगोक संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है, तो एक और आपको बताए थे क्या कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ में है, तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बिहार की राजधानी पटना में है। कहाँ में है, पटना में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 75वें बाफ्टा पुरस्कार फिल्म कौन सा फिल्म के दिया गया है, द पावर ऑफ डॉग। किसको, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग किसको मिला है, द पावर ऑफ द डॉग। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 75वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, तो द पावर ऑफ द डॉग। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच 5 से 6 प्रश्न बताए हैं, जो आपको देखने से ही पता चलता होगा कि हम आपके लिए कैसा प्रश्न लाते हैं। यानी कि देखिए हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। यानी कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो अपने भाई को सपोर्ट कैसे कीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, तो कहां में किया गया है, तो लातूर में किया गया है। कहां, लातूर। और लातूर कहां में है, महाराष्ट्र में है। कहां में, महाराष्ट्र में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, तो कहां में किया गया है, लातूर में किया गया है। और लातूर कहां में है, तो लातूर है कहां में, महाराष्ट्र में। अब देखिए एक और बताए थे क्या कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण कहाँ में किया गया है, तो हैदराबाद में किया गया है। उसका ऊंचाई कितना है, तो 216 फीट। अब देखिए इतना हो गया। तो अब आगे का देखिए, आगे का 2-3 प्रश्न है जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। जैसे G20 2021 का आयोजन कहाँ में हुआ था, तो इटली में। कहाँ में, इटली में। अब है G20 2022 का आयोजन कहाँ में होगा, तो इंडोनेशिया में होगा। कहाँ में होगा, इंडोनेशिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि G20 2022 का आयोजन कहाँ में होगा, तो इंडोनेशिया में होगा। G20 2023 का आयोजन कहाँ में होगा, तो ये अपना देश भारत में होगा। यानी कि ये तीनों आपको याद रखना है क्या कि G20 2021 का आयोजन इटली में होगा, G20 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में होगा, G20 2023 का आयोजन भारत में होगा। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे है प्रो कबड्डी का 8वां लीग का विजेता कौन था। यानी कि हाल ही में हुआ है जो प्रो कबड्डी हुआ था वो कौन जीता था, तो दबंग दिल्ली। कौन जीता है, दबंग दिल्ली। और आपसे पूछ दिया जाए कि उप विजेता कौन है, तो पटना पायरेट्स। कौन है, पटना पायरेट्स। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रो कबड्डी के 8वें लीग के विजेता टीम कौन था, तो दबंग दिल्ली। उप विजेता टीम कौन था, तो पटना पायरेट्स। अब देखिए भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे, तो भारत के अगले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। कौन है, विनय मोहन क्वात्रा होंगे। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो किसको किसको, मुंबई और हैदराबाद। किसको, मुंबई और हैदराबाद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी 2 शहर है जिसको ट्री सिटी वर्ल्ड 2021 के लिए मान्यता दी गई है, तो किसको, मुंबई और हैदराबाद। किसको, मुंबई और हैदराबाद। अब देखिए अमृत समागम तथा सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह द्वारा किया गया है। किसके द्वारा,
अमित शाह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अमृत समागम सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह। अब देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील चंद्रा। और आपको हम कई बार बता भी दिए हैं कि सुशील चंद्रा भारत के मुख्य क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन, सुशील चंद्रा। कौन बने हैं, सुशील चंद्रा। अब देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन है, एन.के. सिंह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह है। अब देखिए जो लास्ट में प्रश्न लिखे हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन। कौन है, अनंत नागेश्वरन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा। अगले विदेश सचिव कौन है, कौन होंगे, तो विनय मोहन क्वात्रा। यानी कि इतना आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में साइक्लोपियर दीवार को विश्व यूनेस्को में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, वह किस राज्य में स्थित है। यानी कि बताना है आपको कि साइक्लोपियर दीवार किस राज्य में स्थित है, जिसको क्या चाहिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल, यानी कि यूनेस्को में शामिल करने को किया गया था। किसको, कहाँ में है, तो बिहार में है। और बिहार के कहाँ में है, तो राजगीर में है। कहाँ में, राजगीर में। यानी कि देखिए ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में पूछेगा कि साइक्लोपियर दीवार जो विश्व यूनेस्को में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है वह किस राज्य में है, तो बिहार में है। और बिहार के कहाँ में है, तो बोध राजगीर में है। कहाँ में है, राजगीर में। अब देखिए आगे है कि कुल विश्व धरोहर भारत में कितना है, तो विश्व कुल कितना है, 40 है। विश्व धरोहर कितना है, 40 है। आपसे पूछ दिया जाए कि रामसर साइट कितना है भारत में, तो 47 है। कितना है, 47। अब देखिए अमूर्त धरोहर कितना है, तो अमूर्त धरोहर कितना है, 14 है। अब देखिए भूवैज्ञानिक स्थल भारत में कितना है वर्तमान में, तो 34 है। कितना है, 34। यानी इतना आपको याद रखना है कि कुल विश्व धरोहर 40, रामसर साइट 47, अमूर्त धरोहर 14, भूवैज्ञानिक स्थल 34। अब देखिए अब आगे का जो प्रश्न है, यानी कि जो बताएं आपको G20 के बारे में, और यहाँ आपको बता रहे हैं जो परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं आपका एग्जाम, अगर किसी भी चीज़ का आपका एग्जाम है तो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए क्या है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो फिल्म ऑफ द ईयर मिला है पुष्पा को। किसको मिला है, पुष्पा। यानी पुष्पा फिल्म था, यानी कि फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो पुष्पा को। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। किसको मिला है, शेरशाह। अब देखिए आगे है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसको मिला है, तो रणवीर सिंह को। किसको मिला है, रणवीर सिंह। किसको मिला, रणवीर सिंह। और कौन सी फिल्म के लिए, तो फिल्म 83 के लिए, जो वर्ल्ड कप भारत सर्वप्रथम 1983 में जीता था, वही फिल्म के लिए रणवीर सिंह को मिला है क्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे मिला है, तो कृति सेनन। किसको मिला, कृति सेनन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसको मिला है, तो कृति सेनन। और कौन से फिल्म के लिए, तो मिमी फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म के लिए, तो मिमी फिल्म के लिए। अब देखिए लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न है कि आप बताइए कि सर्वश्रेष्ठ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सबसे मतलब कि प्रमुख निर्देशक के रूप में किसको मिला है, यानी कि आपको कमेंट में बताना है। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने की संभावना है, हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।